आप सिर्फ चीन में बने मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि जाने अनजाने में चीन की कंपनियों और वहां की सरकार को अपनी सभी निजी जानकारियां सौंप रहे थे। उदाहरण के लिए, चीन के ज्यादातर मोबाइल फोन ऐप्स दूसरे ऐप्स के मुकाबले उपभोक्ताओं से 45% ज्यादा परमिशन मांगते हैं। ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन के कैमरा और माइक्रोफोन के इस्तेमाल की भी इजाजत मांगते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर इन एप्लीकेशंस की मदद से आपकी निजी बातचीत सुनी जा सकती है और आपके आसपास की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और ये सब बिना आपकी इजाजत के संभव है। उनके पास ओरिजिनली हमारे जो भारतीय यूजर्स हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो उन एप्स को यूज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपना सेंसिटिव डेटा उन एप्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है उन चाइनीज डेटा सर्वर्स के ऊपर, और उनके पास पूरा लीगली उसकी पूरी ऑनरशिप होती है, उसका पूरा एक्सेस होता है और उनके पास पूरा राइट होता है उस डेटा के साथ कुछ भी करने का। चीन के ये ऐप्स दुनिया भर में जो कमाई करते हैं, उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है। उदाहरण के लिए, टिकटॉक इस साल सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए ज्यादा कमाना चाहता था। बात सिर्फ चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है, बात उस बड़े संदेश की है जो इस फैसले के जरिए चीन को दिया गया है, क्योंकि सिर्फ चाइनीज ऐप ही नहीं, भारत में चीन के सामान की घुसपैठ घर घर में हो चुकी है। पिछले वर्ष ही चीन से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत आया था और भारत से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान चीन गया। यानी भारत में चीन से आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इन सारी एप्स का यदि आप वैल्यूएशन देखोगे तो कम से कम 1.5 से 2 बिलियन एवरेज वैल्यूएशन है एक ऐप का। जैसे कि टिकटॉक का आपने बोला कि करीब इंडिया में 25 से 30% मार्केट इनका इंडिया से जाता है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ एक्टिव यूजर्स हैं जो टिकटॉक के हैं। ये सारा इनको लॉस होगा, इनको एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाएगा, इनका रेवेन्यू सीधे गिरेगा। यदि आप 50-60 जो ऐप हैं, यदि एवरेज 1 बिलियन का भी है तो 50 बिलियन का मार्केट है, जिसमें 25-30% का डेंट सीधे सीधे पड़ने वाला है, विच इज डायरेक्ट लॉस। चीन को भी अब समझ आ रहा है कि उसने LAC पर भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर कितनी बड़ी गलती की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत से व्यापार में कमी का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत में चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गया है, साथ ही घातक कोरोना महामारी